नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं कोसी मिरर बिहार। अभी हमारा स्पेशल शो संडे स्पेशल चल रहा है और इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम जी। सर, स्वागत है कोसी मिरर बिहार पे। बहुत शुक्रिया आपका भी स्वागत है। आप कोसी मिरर के नाम से कटिहार और पूरे सीमांचल में अच्छी शुरुआत की है, आपको बहुत बधाई। सर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा अभी चल रहा है, ये अब बिहार में भी आ गया है और मंदार से इसकी शुरुआत हुई है। तो बिहार के संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा का क्या महत्व है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस नफ़रत और निराशा के दौर दौर में आदरणीय राहुल गांधी जी देश के लिए एक उम्मीद की किरण बन कर के सामने आए हैं। और जिस अंदाज में, जिस जद्दोजहद के साथ, जिस मुस्तैदी के साथ, जिस मिशन को लेके एक विज़न के साथ वो लगातार 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो सफ़र वो लगातार तय कर रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, अपने आप में तारीख़ी है। और आने वाले दिन में जब कभी भी ये हिस्ट्री, ये तारीख़ लिखी जाएगी कि इस नफ़रत भरे दौर में, इस अंधेरे दौर में, जब कोई सच बोलने वाला नहीं था, जब पार्लियामेंट में आवाज़ को बंद कर दी जाती थी और जब सच बोलने पे उनको तरह-तरह के इल्ज़ाम लगा करके उनके उनके कैरेक्टर को बुरी तरह से तहस-नहस किया जा रहा था, जब मज़लूम की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था और ऐसी सत्ता थी जो तमाम अपने संस्थानों पे एक ख़ास विचारधारा को का लेबल लगा करके पूरी तरह से सत्ता ने की कोशिश की, बल्कि हथिया लिया। और ख़ास करके चंद पूंजीपति हाथों में पूरा देश का जो ख़जाना है, पूरा देश का जो संपत्ति है, उसको लगातार बेच रहे थे। ऐसे वक्त में कोई एक आदमी था जो इन इन चीज़ों के ख़िलाफ़ लगातार मुहिम छेड़ा, आवाज़ बुलंद किया और साथ ही साथ सिर्फ बोला ही नहीं, बल्कि करके दिखाया, चल के दिखाया 3,500 किलोमीटर से ऊपर। तो वो आदरणीय राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो राहुल जी उसके बारे खुद बताए हैं और आप लोग सुने भी होंगे कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान है। तो वो कन्याकुमारी से खुद चले हैं और लगातार चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। अभी आज के समय में जिस वक्त मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो आज पंजाब से क्रॉस करके हिमाचल प्रवेश कर गए हैं और हिमाचल से में वक्त गुजारने के बाद, मतलब चलने के बाद, वो अभी जम्मू और फिर कश्मीर को आखिरी जो 2 दिन आखिरी का जो स्टेट है वो जम्मू कश्मीर है, जहाँ पे इस पहले दौर का जो 7 सितंबर से जो यात्रा की शुरुआत हुई है, उसका समापन होगा। अच्छा, जब भारत जोड़ो यात्रा की बात हो तो ऐसे में बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है कि एक दिशाहीन यात्रा है और जो जो इसमें एक्ट्रेस लोग आ रहे हैं, जो बड़े बड़े कलाकार जुट रहे हैं, उनको पैसे देकर इसमें शामिल किया जा रहा है। तो इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, चूँकि आपने बिहार की बात की, फिर भाजपा की बात की। ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी का अगर आप लाइन खींचेंगे, तो उसमें बिहार, यूपी, ये तमाम राज्य नहीं आते हैं। यूपी में भी जो भी दिल्ली से चूँकि सटा हुआ एरिया यूपी से है, उसमें 3 दिन का प्रोग्राम था यूपी में। मैं खुद शामिल था यूपी में। यूपी के बाद हरियाणा होते हुए आगे पंजाब की तरफ निकला। मैं यूपी, दिल्ली में खुद उस यात्रा में शामिल था और मुझे गर्व है इस बात का कि उस ऐतिहासिक पल का, ऐतिहासिक क्षण का, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो यात्रा है, उसका भी मैं 5 दिन हिस्सा बना। जहाँ तक बिहार की बात है, चूँकि आपने कहा था, बिहार में बिहार ही नहीं, बल्कि अभी आप बंगाल का भी अगर कांग्रेस का उसके चेक करेंगे वेबसाइट या खबर को लेंगे, उड़ीसा को लेंगे, अलग-अलग स्टेट, झारखंड को लेंगे, तो अलग-अलग स्टेट में प्रादेशिक यात्राएँ चल रही हैं। उसमें बड़े-बड़े कांग्रेस के जो रहनुमा हैं, लीडर हैं, वो आके शुरुआत करते हैं, बीच में जॉइन करते हैं, फिर आखिर में जॉइन करेंगे। लेकिन उस स्टेट के जो हमारे लीडर हैं, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये लगातार चल रहा है। यहाँ मंदार से जो शुरुआत हुई है 5 तारीख से, वो लगातार अभी लगातार खगड़िया होते हुए
आगे बेगूसराय होते हुए आगे वो यात्रा निकल गई है, बढ़ गई है। वो लगातार हर दिन उसका भी जो है 20 से 25 किलोमीटर हमारे कांग्रेस कमेटी के और कांग्रेस के पदाधिकारी, साथ ही साथ आम जन, किसान, मजदूर, नौजवान सभी लोग उसमें चल रहे हैं। जहाँ तक भाजपा की बात है और उनके आरोप की बात है, तो उनका काम ही आरोप लगाना। ये उनसे हम कोई अच्छी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से देश को तहस-नहस किया है भाजपा ने, उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। जिस तरह से मुद्दों को भटका करके देश भर में हिंदू मुसलमान करके चंद पूंजीपति के हाथ में देश की संपत्ति को लगातार बेचने का काम किया है। जिस तरह से एक पॉकेटमार जिस तरह से होता है, ध्यान भटका करके कि आपको डाइवर्ट कर दें इस हिंदू मुस्लिम के खेल में और इस नफ़रत के खेल में आपको डाइवर्ट कर दें और साथ ही साथ आपके सामान को चोरी कर लें, ये पॉकेटमार का काम होता है। तो ये काम भाजपा ने खूब ईमानदारी से इस काम को किया है। और जिस तरह से नफ़रत बोने का काम किया है, नफ़रत का ज़हर बोने का काम किया है, जिस तरह से देश में जितनी आबादी है, देश के जो भी लोग हैं, किसान हैं, युवा हैं, महिला हैं, बेरोज़गार हैं, जो भी लोग देश में हैं, उन देश के लोगों को आपस में कहीं न कहीं खंड-खंड में बाँट दिया था। जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी कहीं न कहीं बाँट दिया था। उनके दिलों को लगातार दूर करने का काम किया। जो एक साथ मिल कर के जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद कराया, आज़ादी के बाद देश को एक मुकाम पे पहुँचाने का काम कांग्रेस पार्टी और आम जनता ने मिल के किया, उसको कहीं न कहीं लगातार भाजपा और उनकी नीति ने तोड़ने का काम किया। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये महसूस किया, उनसे जब बात करेंगे, आप भी करेंगे, जो भी जब मौका मिलेगा, तो महसूस किया कि सिर्फ इस यात्रा से या फिर ऐसे ही 2-3 राज्यों में सरकार बनने से या केंद्र में सरकार बनने से ये जो नफ़रत की बीज बो दी गई है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके लिए कहीं न कहीं एक जन आंदोलन की ज़रूरत है। इसके लिए कहीं न कहीं एक जागरूकता की ज़रूरत है। इसके लिए कहीं न कहीं सड़कों पे बात करने की ज़रूरत है। और जगह-जगह तमाम तहज़ीब, तमाम कल्चर, तमाम अलग-अलग संस्कृति, उन लोगों से कहीं न कहीं बात करने की ज़रूरत है, जिससे कहीं न कहीं ये जो दिल टूट गया है, कहीं न कहीं जो है अलग-अलग हिस्से में बँट गए हैं लोग और नफ़रत बीज बोझ के, झूठ बोल के जो सत्ता हासिल किए हैं, कहीं न कहीं जो है ये भारत जोड़ो अभियान के तहत वो चीज़ें हम ये तो नहीं कहेंगे पूरी तरह से ख़त्म हो गया है जो नफ़रत का बीज बोया है, बल्कि उसमें ज़रूर कुछ अच्छे संकेत, अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। जहाँ तक कलाकार की बात है, फ़िल्म स्टार की बात है, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे पार्टी के नहीं हैं, वो लोग भी आके शामिल हो रहे हैं। तो ये खुद उनका इंटरव्यू ले लीजिए, उनसे अलग से बात कर लीजिए कि क्या उनको पैसे दे के ला रहे हैं या खुद पहुंच रहे हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश के शामली में था, गाज़ियाबाद में था, पानीपत होते हुए जो है हरियाणा को निकला जो, उस यात्रा में कांग्रेस पार्टी और हम लोगों ने जो भी कार्यक्रम किए, उसमें लाखों की तादाद में वहाँ के आम आवाम जुड़े थे। मैं खुद उसका गवाह हूँ। दोनों साइड में यात्रा में जहाँ से यात्रा होकर निकली आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा, उसमें देखने के लिए, स्वागत में और उनके समर्थन में बात करने के लिए वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग थे। तो ऐसा ये एग्जाम्पल है, हर स्टेट का यही मामला है। तो ये एक जन आंदोलन बन गया है। एक आम आवाम की जो बात है वो राहुल जी खुद कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं उनसे मिल रहे हैं, महंगाई किस तरह चरम पे है, इकोनॉमिक्स के जो बड़े-बड़े सूरमा है उनसे लगातार वो लोग खुद आके आदरणीय राहुल गांधी से इस बीच बात कर रहे हैं। अलग-अलग हमारे यूट्यूबर साथी वो लोग भी बात कर रहे हैं। कई जगह किसान का समूह जो राकेश टिकैत है आप जान रहे हैं, उनका भी जो समूह वो लोग भी बात कर रहे हैं। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी जो एम के स्टालिन साहब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, वो खुद जो शुरुआत में आए थे। दूसरी और भी जो दल के नेता हैं उन लोगों ने भी अपने संदेश कई जगह भेजा, कई लोग और भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी शामिल हुए। तो बेसिकली यात्रा अभी खुद समापन पे अभी तक 23 पार्टियों को इनवाइट किया गया, विपक्षी दलों को। उसमें मुझे लगता है मोस्टली सभी लोग कश्मीर आएंगे। तो यात्रा एक व्यापक रूप कहीं ना कहीं लिया है और एक बड़ा अच्छा संकेत इसमें मिल रहा है कि लोगों की हिम्मत हुई है सच बोलने की। राहुल जी की व्यक्तिगत निजी जीवन और राजनीतिक जीवन एक ही यही है कि जब जुल्म की लड़ाई हो,
उस लड़ाई में जो मज़लूम लोग हैं, जिन पे ज़ुल्म हुआ है, उनका साथ खड़ा होना और इंसाफ सही से सबको मिले। और इन 2 चीज़ों को लेकर के जो जिस चीज़ से मार्गदर्शन वो अपनाते हैं या हम लोग अपनाते हैं, कांग्रेस पार्टी अपनाती है, वो है हमारा संविधान। हमारा संविधान, उन्हीं से हम मार्गदर्शन लेते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी की यही सोच है कि संविधान के अनुसार जो संविधान को किस तरह बचाया जाए, उसको जो तार-तार करने की कोशिश की जाती है, उसको किस तरह से रोका जाए, तो और लोगों को उनका हक व अधिकार मिले। तो भाजपा की जो अलग-अलग बातें हैं, लगातार वो करते हैं। चूँकि वो जान गए हैं कि ना वो चल पाएँगे, ना लोगों से बात कर पाएँगे, सिर्फ़ ये लोग मन की बात करेंगे, जन की बात नहीं करेंगे, आम आवाम की बात नहीं करेंगे, किसान मज़दूर की बात नहीं करेंगे, किसानों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसकी बात नहीं करेंगे, किसान जो परेशान हैं, उनकी बात नहीं करेंगे, महँगाई जो चरम सीमा पे, उसकी बात नहीं करेंगे। ये जो चीन लगातार देश में हमारी ज़मीन को हथियाने की कोशिश की है, लगातार उसमें वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेके जो एक रणनीति, एक डिप्लोमेसी, एक करारा जवाब, जो एक बातें होनी चाहिए, उसकी बातें ये पार्लियामेंट में यार आम आवाम को नहीं बताएंगे भाजपा। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं और चंद मुट्ठी भर अदानी और अंबानी को देश का हवाई अड्डा से लेकर के, देश के लाल किले से लेकर के, रेलवे से लेके, वो तमाम चीज़ें, संस्थाएं कहीं न कहीं बेची जा रही है। तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ ये लड़ाई है, एक व्यापक लड़ाई है। राहुल जी उसमें आगे बढ़ कर के खुद उसकी अगुवाई कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और आम आवाम इसमें आगे बढ़ कर के इस लड़ाई में शामिल हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस रास्ते होके गुजर रहे हैं, उस स्टेट होके गुजर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में आप लोग भी शामिल हों, क्योंकि ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, आम आवाम की लड़ाई है, देश की लड़ाई है, देश हित में ये काम हो रहा है। इस लड़ाई को और मजबूत देने की ज़रूरत है और उसको लेकर के भाजपा अनर्गल बयान, उल्टा सीधा बयान लगातार दे रहे हैं, क्योंकि वो अब फेल हो चुके हैं। और ये जहाँ तक आपने जन आंदोलन की बात की, तो जन आंदोलन कितना लगता है कि कितना सार्थक रूप इसका आपको देखने मिलेगा आने वाले समय में? नहीं, वो इससे यही पता चलता है कि जिस स्टेट से गया हो, चाहे हरियाणा से गया हो, मैं एग्जांपल लेके के तौर पे कहूँगा, और चाहे इससे पहले मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो के, जहाँ दिल्ली में भी कांग्रेस कह लीजिए कई स्टेट में बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। हम कह सकते हैं कि हम अभी हमारा उस अंदाज में हमें अभी मौका नहीं मिल पा रहा है जिस अंदाज में हम कभी थे। वैसे स्टेटों में भी, वैसे जगहों में भी जब आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा जाती है, तो वहाँ लाखों की तादाद खुद लोग चल के आते हैं। वो तो एक होता है कि प्रोग्राम करना, प्रोग्राम में बुलाना, लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। एक होता है कि आम खुद उस यात्रा को स्वागत करने के लिए, उसको सुनने जाने के लिए और उस यात्रा में शामिल होकर 25 किलोमीटर चलने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। तो इसी से पता चलता है कि ये जो आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई थी, कांग्रेस पार्टी ने उसकी अगुवाई की थी। देश के आम आवाम सभी लोग को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था और सभी लोगों ने मिलकर हमने लड़ाई लड़ी। तो ये जो भी लड़ाई है, ये भी लड़ाई आम आवाम की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी अगुवाई कर रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी उसे कमान संभाले हुए हैं। लेकिन हमने यहाँ तक कहा कि तिरंगा लेकर के, चाहे किसी पार्टी के हों, आप आइए, इस यात्रा में शामिल होइए, क्योंकि ये आपके हक हुकूक की बात है, आपकी समस्याओं की बात है, जो भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग करना नहीं चाहते हैं। आज तक इसी बात का ये सबसे बड़ा सबूत है कि आज तक देश का प्रधानमंत्री ने पीसी तक नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आज तक वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि प्रेस से वो जो है वार्ता करें। तो इसी से पता चलता है कि देश किस गर्त में गया है, क्योंकि ये प्रेस को आज़ादी देना एक ज़माना था। मुझे याद है जब यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त जो विपक्ष की भूमिका भाजपा निभा रहे थे, सिर्फ अकेले नहीं थे, तमाम जो मीडिया के लोग थे वो लगातार कहीं न कहीं सवाल उठाते थे, सरकार पे सवाल। ये उनका अधिकार है। आज के डेट में अगर मैं इस बात को कहूँ तो कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है। जो मीडिया की संस्थानें हैं, जो अक्सर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, वो भी कहीं न कहीं बिक गए हैं, वो भी कहीं न कहीं सच को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, वो भी पूरी तरह सरकार के साथ है। तो कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है।
और मीडिया कहीं न कहीं वो भी सरकार के साथ है। तो मीडिया का रोल जो है क्रिटिसिज्म का जो होना चाहिए, मीडिया का रोल सरकार को कहीं न कहीं अगर सरकार भटक जाए तो उसको रास्ता दिखाने का होना चाहिए, सच बताने का होना चाहिए। वो मीडिया कहीं न कहीं आज दिखाई नहीं देती है। तो ये जो तमाम चीज़ें कहीं न कहीं संस्थानों पे, चीज़ों पे कब्ज़ा हो गया है भाजपा आरएसएस का, और मोदी जी ने इसको वो लोग बड़े चालाकी से कह सकते हैं, बड़े धूर्तबाजी के साथ कह सकते हैं, इन चीज़ों को किया है। तो ये वक्त आ गया है कि आम आवाम को जगने का, और आदरणीय राहुल गांधी जी जगाने का काम कर रहे हैं। और इस नफ़रत के बाज़ार में कहीं न कहीं मोहब्बत की दुकान लगातार लग रही है, लगातार लोग जमा हो रहे हैं। आपने मीडिया का जिक्र किया। आप सीमांचल क्षेत्र से आते हैं। अभी हाल फिलहाल एक मुद्दा उठा है कि सीमांचल के क्षेत्र में, उसमें आपके भी गांव का जिक्र है कि वहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं, तो इसके संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये बहुत ही अफ़सोस और चिंताजनक है, और ऐसी ऐसी खबर, ऐसे न्यूज़ का मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। दैनिक जागरण के भागलपुर के संस्करण में वहाँ के जो सह-संपादक हैं, उन्होंने आकर के एक न्यूज़ रिपोर्टिंग की लगातार। 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर 2022 का न्यूज़ उन्होंने फ्रंट पेज पे चलाया। और मुझे जब जानकारी मिली, मैं उस वक्त तो बाहर में था, जब आकर के जानकारी मिली तो मैं यहाँ के स्थानीय जागरण के तमाम साथियों से, रिपोर्टर से जाननी चाही, तो उन्होंने कहा कि हम लोग का इसमें रोल नहीं है, ये भागलपुर के संस्करण का मामला है। तो उसमें फिर इस बीच एक मीडिया के संस्था मैं मीडिया है, उसके माध्यम से सच्चाई बिल्कुल उन्होंने सामने ला दी है। किशनगंज का जिन्होंने ज़िक्र किया, कटिहार के ऐसे गाँव का, बरारी प्रखंड के, जिसमें मेरा गाँव भी इसमें इंक्लूड है, उसका भी ज़िक्र किया है कि वहाँ पे वहाँ से हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है अल्पसंख्यक होकर पलायन कर गए हैं। बेहद बेतुका, बेबुनियाद और झूठा फर्जी खबर है। और जिन गाँव का ज़िक्र किया है उन्होंने, बरारी प्रखंड के, उन गाँव को आप भी खुद जाकर के सर्वे कर लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठी का दबदबा और हिंदू अल्पसंख्यक होकर कर रहे हैं पलायन, इस नाम से शीर्षक बनाया, जो बेहद आपत्तिजनक है। और उन्होंने इन गाँवों का, किशनगंज और कटिहार के बरारी प्रखंड के इन गाँवों का जिक्र किया, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। मैंने उन लोगों से पूछा कि अगर इसमें सच्ची बात है तो आप एक भी उसका एग्जाम्पल के तौर पे पेश करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये फला 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 हमारे बहुसंख्यक के हिंदू समाज के लोग थे, ये जो है अल्पसंख्यक होकर चले गए, एक एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहिए। नहीं दिया है, वो सिर्फ गांव का नाम दिया है। तो ये गांव वालों का अपमान है, वहाँ के समाज का अपमान है, वहाँ के आम आवाम का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो प्यार, आपसी प्यार, मोहब्बत, सद्भावना से रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं उनको अपमानित करने का काम किया है जो दैनिक जागरण ने। मैंने कहा है कि उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। तमाम चीज़ों को अभी हम लोग स्टडी और भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अभी उनसे लगातार पूछ भी रहे हैं कि वो सबूत के तौर पे पेश करें, लेकिन अभी तक वो बता नहीं पाए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसी आपत्तिजनक खबर, ये भाजपा आरएसएस की सोच है। कहीं ना कहीं महसूस होता है कि अभी उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इस तरह के एजेंडा ला करके इस सीमांचल में जो आपसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, मिल्लत का जो संगम है, इसको ये तोड़ना चाहते हैं, इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं और भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं। हमारे ही गांव में कालिकापुर और कठुतिया की बात अगर आप ले लें, जो मेरा गांव है, उस गांव का भी नाम दिया है। बेहद अफसोसनाक बात है। और ये जो मीडिया के साथी ने जाकर के वहाँ पूछ के आया कि किस तरह से प्यार से रहते हैं और किस तरह से यहाँ पर कोई यहाँ से नहीं गए हैं और किस तरह से ये लोग जो है किस ज़माने से वो गांव बसा है, वो पूरा हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। तो ये जो झूठी और बेबुनियाद खबर है, इस पर मुझे दुख हुआ, गांव वालों को दुख हुआ, उस इलाके के जिन जिन गाँव का जिक्र है तमाम लोग दुखी हैं कि इस तरह की आहत हुए हैं कि इस तरह की बातें क्यों लिखी जा रही है। तो इसके ख़िलाफ़ हम लोग अभी पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। उसको ज़रूर कानूनी शिकंजे में हम लोग कसने का काम करेंगे ताकि आइंदा इस तरह की बातें ना हो।
उनसे सवाल जवाब भी होगा कि इस तरह की बातें किनके इशारे पे हुआ है, किनके बहकावे पे हुआ है, किस आधार पे हुआ है। ये सवाल कहीं न कहीं बनता है पुलिस प्रशासन से और जो जो डीएम साहब हैं सबसे कहीं न कहीं अभी हम लोग वार्ता करेंगे इसको लेकर के और व्यापक रूप से, ताकि आने वाले दिन में इस तरह के मामलात ना हो। और यही नहीं बल्कि इससे पहले भी पिछले 30-40 सालों से जो भाजपा की जो यही सोच रही है कि किस तरह से नफ़रत फैला करके आपसी भाईचारा को बिगाड़ करके जो है फूट डालो और राज करो की जो नीति कहीं न कहीं अंग्रेज अपनाती थी, भाजपा लगातार ये काम करती आई है। उसमें बहुत हद तक वो लोग कामयाब ज़रूर हुए थे, लेकिन अभी जागरूक हो गया है कि एक लोग जागरूक है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अलग-अलग चैनल के माध्यम से लोग खुद जागरूक हैं, देख रहे हैं कि भाई हम लोग तो 100 साल, 150 साल, 200 साल से यहाँ पे हैं। हमारे बीच में जो लोग समाज के लोग, अलग-अलग धर्म के लोग रहते थे, वही लोग रह रहे हैं। कोई यहाँ से गए नहीं, ना ही कोई डर है, ना कोई भय है एक-दूसरे का। तो ये जो है डर और भय दिखा करके घुसपैठिया के नाम से लोगों को ज़लील करने का काम जो कुछ पत्रकार लगातार कर रहे हैं, उसमें दैनिक जागरण ने जो अभी किया है उसमें काफ़ी आपत्तिजनक बात है। और उसको लेकर के सभी लोग, गंभीर जो लोग हैं, जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, सभी से बात हो रही है। सभी लोग कहीं न कहीं जान रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है और इस साजिश का कहीं न कहीं पर्दाफाश होना चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे हैं। हम लोग उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस पे कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। यकीनन कानूनी कार्रवाई होगी ताकि आने वाले दिन में इस तरह का मामला दोबारा ना हो। तो हमारे साथ हैं तौकीर आलम जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पे बात की, साथ ही जो सीमांचल में पलायन को लेकर चर्चा है, जोड़ों पर है, उस पे इन्होंने अपना पक्ष रखा। और आप देख रहे थे कोसी मिरर बिहार। मैं हूं शुभम और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीक संडे स्पेशल शो में किसी नए मेहमान के साथ।